Dilip Ghosh is joining us, former BJP Bengal president and also a member of parliament from Bengal and also someone who's a candidate. Dilip Ghosh ji, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. बीजेपी ने अपने लिए 30+ का टारगेट रखा है, कितना अचीवेबल है? क्योंकि आपके लिए जो 4 फेज हुए हैं उसमें मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं. ये भी कहा जा रहा है कि जो टीएमसी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को बचा लिया है. नहीं, स्ट्रॉन्ग होल्ड तो पूरा बंगाल था. धीरे धीरे हम पूरा बंगाल को कब्जा किए हैं. 18 पार्लियामेंट्री सीट जीतना 42 में से कोई कम नहीं. और उस समय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी हमको 22 का टारगेट दिए था, हम 18 पहुंच गए. और इस बार पार्टी का विस्तार हुआ, लड़ाई हुआ, संगठन बनाया, कार्यकर्ताओं को हमने तैयार किया और अभी 77 एमएलए जीतने के बाद हमें टारगेट मिली 35. तो हम तो उसी तरफ बढ़ रहे हैं. अब देखिए, नॉर्थ से चुनाव होते आ रहा है और जहां जहां साउथ में टीएमसी का गढ़ था, बिल्कुल जैसा बीरभूम जैसा अनुव्रत मंडल का गढ़ माना जाता था, वहां भी उनकी हालत खराब है. और जैसे जैसा वहां पोलिंग अच्छी हो रही है, जहां फ्री फेयर पोलिंग होगा टीएमसी हार जाएगा. और वही हो रहा है, इसलिए वो बौखला रहे हैं. ममता बनर्जी की भाषा सुनिए आप, ऐसा हताशा निकल रहा है उनका आवाज से. और उनके लोग रास्ता में के मारपीट में लगे हुए हैं. लेकिन फोर्स बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है, इसलिए वो सफल नहीं हो रहे हैं. कारण धम करने का प्रयास कर रहे हैं. मुझे लगता है कि इसी प्रकार से अंतिम छोर तक ये चलेगा चुनाव और हारते जाएंगे वो लोग. 2019 की चर्चा करें तो उस वक्त आपको 18 सीट्स और 40% वोट शेयर मिला था. टीएमसी को 22 और 43% वोट शेयर मिला था. लेकिन भाजपा का परफॉर्मेंस असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे एक साल के बाद उसमें अच्छा नहीं रहा. तो आपको क्या रीजन है कि इस बार शायद वो कंडीशन डिफरेंट हो गई है कि आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा? नहीं, उस समय पार्टी की संगठन एकदम प्राइमरी स्टेज में था. सारे नए लोग संगठन में आए थे, उनको जिला से लेके प्रदेश तक, मंडल तक सब जिम्मेदारी दिए थे हम लोग. उन्हीं के अनुभव के कारण थोड़ा बहुत कहीं चूक हो गया हम लोगों का, संभाल नहीं पाए हम लोग और सत्ता में रहे हुए लोग उसका सुविधा ले लिए हैं. इस बार पूरा तैयारी से हम लड़ाई कर रहे हैं. पिछले 1.5 साल से, मुझे लगता है उससे पहले से ही हमारे राष्ट्रीय नेता और 6 मंत्री लगे हुए हैं. हर विधानसभा तक पहुंचे उन लोगों ने. माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री जी दोनों ने प्रवास किया हर लोकसभा तक. ये सारा लगातार चला और आज तो पूरी तैयारी के साथ एकदम बूथ स्तर तक हमने संगठन भी खड़ा किया है. शायद 10-20% बूथ होगा जो एकदम टोटल माइनॉरिटी बूथ छोड़ करके सब जगह हमारा संगठन है, हमारा एजेंट है, हमारा बूथ अध्यक्ष है और काम कर रहे हैं हम लोग. तो इसलिए इस बार की लड़ाई अलग है. और टीएमसी के पास कोई इशू नहीं. केवल 500 रुपया वो लक्ष्मी भंडार देते हैं महिलाओं को खरीदने. आप बोल दिए 1000 रुपया देंगे, दूसरा कुछ नहीं. सारे नेगेटिव है, उन पर पूरा नाराज है. और संदेशखाली में महिलाओं के साथ जो जाजिती हुई है वो सारा दुनिया देख रहा है. उससे महिलाएं तो उनकी जो वोट बैंक मानी जाती थी वो भी भड़के हुए हैं. बाकी मुस्लिम जो है वो पिछले 2-3 बार लगातार उनको पूरा वोटिंग किए हैं. आज उनमें भी बहुत नाराजगी है. वो बोलते हैं हमारा वोट लेके हमको सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है. उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस, 80-90% मुस्लिम जो क्रिमिनल है जेल में और थाने में वो मुस्लिम है. आज वो समझ रहे हैं कि हमको क्रिमिनल बना के रखेंगे और चुनाव जीते जाएंगे. ये नहीं होगा. वो भी वहां से और वोट का विभाजन होगा. दिलीप घोष जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अब अगले 3 फेजेस में हम क्या क्या देखने वाले हैं भाजपा की तरफ से बंगाल में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलीज बढ़ेंगी ताकि वो खुद क्यों वो ग्राउंड पे रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है? प्रधानमंत्री तो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, हर लोकसभा तक पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं. इतना तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है. उन्होंने जो और परिश्रम कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को साथ दे रहे हैं. बीच में हमारे थोड़ा मनोबल कम हुई थी पोस्टपोन वायलेंस के कारण, लेकिन सारे कार्यकर्ता फिर से लग गए हैं. और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जोगी जी का भी प्रवास रहा है. और उसमें भीड़ देखिए आप, ममता बनर्जी की सभाओं में कहीं भीड़ नहीं हो रही और कहीं नहीं भीड़ हो रही. उनके एक अभिनेता है देव, जो आधा नेता आधा अभिनेता है. जना तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं ना पार्लियामेंट में, उन्हीं को स्टार प्रचारक बना करके उन लोग ने प्रचार कर रहे हैं. ममता बनर्जी की सभा में भीड़ नहीं हो रही है. उनके नेता शर्मा रहे हैं वोट मांगने के लिए, कोई निकलते नहीं है. तो इस परिस्थिति में वो बैकफुट पे है और उनका जो गढ़ है कलकत्ता और आसपास उसको बचाने में लगे हुए हैं. मुझे लगता है कि वो भी संभव नहीं हो पाएगा.
ऑल राइट, दिलीप घोष जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन एनडीटीवी.